मित्रों नमस्कार। चक्रपाण योझा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग विभिन्न शिक्षा आयोगों तथा विद्यालय प्रशासन, शैक्षिक प्रशासन जैसे विषय पर इसके पहले के वीडियो में क्रमशः बातचीत कर चुके हैं, विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग विद्यालय प्रबंधन, जो एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, टॉपिक है, जो कि बीएड के अलावा और भी तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संदर्भित प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा पर, उसकी विशेषताओं पर विस्तार से बातचीत करेंगे कि आखिर प्रबंधन की शिक्षा जगत में क्यों आवश्यकता पड़ती है और इसकी शिक्षा जगत में क्या ज़रूरत है और इसमें कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे वह उद्योग हो, व्यापार हो या शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में प्रबंधन का अपना खास महत्व होता है। प्रबंधन के द्वारा समस्त मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की व्यवस्था तथा उसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। इसमें कार्य प्रणाली में गति आती है, संसाधनों का मितव्ययितापूर्ण उपयोग होता है तथा उद्देश्यों की पूर्ति सहजता के साथ हो जाती है। प्रबंधन ही वह तत्व है जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को कम से कम समय में तथा कम परिश्रम के साथ प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, उद्योगों में प्रबंधन को इसी अर्थ में लिया जाता है, किंतु डेविस ने इसका प्रयोग उद्योगों से लेकर शिक्षण के क्षेत्र में तथा अधिगम के क्षेत्र में भी किया है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार प्रबंधन या व्यवसाय प्रत्यय का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। प्रबंधन के द्वारा शिक्षा तथा अधिगम के लिए न केवल मानवीय तथा भौतिक संसाधनों की व्यवस्था की जाती है, अपितु उनमें इस प्रकार परस्पर समन्वय किया जाता है जिससे वांछित उद्देश्यों की सहज ही प्राप्ति हो सके। मित्रों, प्रबंधन के द्वारा ही हम अपने संस्थान के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा उससे जुड़े हुए लोगों के उत्तरदायित्वों तथा उनके स्थिति के संदर्भ में उनको हम निर्देशित कर पाते हैं, नियंत्रित कर पाते हैं। प्रबंधन किसी भी संगठन का, चाहे वह औद्योगिक संगठन हो, चाहे वह शैक्षिक संगठन हो, किसी भी तरह का वह समूह हो, उसका एक तरह से वह मस्तिष्क की भूमिका निभा रहा होता है। अगर प्रबंधन मजबूत नहीं होगा, प्रबंधन सक्षम नहीं होगा, तो वह संस्थान या संगठन काम ठीक ढंग से नहीं कर सकता है। इसलिए प्रबंधन को नीति निर्माता भी कहा जाता है। प्रबंधक अपनी नीतियां तैयार करता है तथा उसकी क्रियान्वयन की व्यवस्था भी सुनिश्चित करता है। यही प्रबंधन अपनी भविष्य की योजना तैयार करता है तथा प्रबंधन अपने कार्यों, अपने लक्ष्यों के प्रति सभी कर्मचारियों को सजग करता है तथा उनसे उचित कार्य की अपेक्षा करता है। यह विचारकों ने कहा है कि प्रबंधन सतत निर्णय निर्माण में लगा रहता है तथा उनके क्रियान्वयन के प्रयास करता है। शिक्षा के क्षेत्र में जब से तकनीक का प्रवेश हुआ है, तब से शिक्षा तथा शिक्षण के क्षेत्र में प्रबंधन का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। जब से हमारी शिक्षा व्यवस्था में
तकनीकी का आगमन हुआ है। ढेर सारी चीज़ें तकनीकी तौर पे शामिल हुई हैं, इंटरनेट से लेकर कंप्यूटर तक। ऐसे समय में प्रबंधन की ज़रूरत और भी ज़्यादा महसूस की जाने लगी है। इसका परिणाम हुआ है कि प्रबंधन में अब शिक्षण से संबंधित कार्यों तथा क्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाने लगा है। स्कॉट महोदय ने कहा था कि विवादों को न्यूनतम करना ही प्रबंधन का अंतिम उद्देश्य है। प्रबंधन के द्वारा नियोजन का कार्य किया जाता है। नियोजन के कारण हम शिक्षण में अनिश्चितता तथा अस्पष्टता को दूर कर अपने कार्यों तथा उद्देश्यों में स्पष्टता तथा सुउद्देश्यता लाते हैं। इसका कहने का अभिप्राय यह है कि प्रबंधन अपने सभी कर्मचारियों, अपने सभी समस्याओं के निदान का एक बड़ा कारण है। वह सभी तरह की समस्याओं को नियंत्रित करता है, उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करता है तथा हर तरह की अनिश्चितता को दूर करने में सफल होता है। इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावी तथा उद्देश्यपरक बनती है। कहा गया है, हमारे विचारकों ने कहा है कि शिक्षक की भूमिका एक नेता की भूमिका होती है। नेता वह होता है जो समाज को नेतृत्व देने का काम करता है, लेकिन नेता को उसके गुणों, कार्यों और तथा दायित्वों से अवगत कराने का काम प्रबंधन ही करता है। मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक पसंद करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों, परिचितों, शुभचिंतकों को शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर अपने अमूल्य सुझाव हमें ज़रूर भेजें, ताकि और भी बेहतर चीज़ें हम आपको उपलब्ध करा सकें, आपके ज्ञान में थोड़ी वृद्धि करने की कोशिश कर सकें। धन्यवाद।